नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड का एक टॉपिक समघात अवकल समीकरण और ट्वेल्थ का एक टॉपिक है वही समघात अवकल समीकरण। उसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। जिसमें समघात अवकल समीकरण जो है तो किस रूप का समीकरण, कोई अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, वो अवकल समीकरण समघात किस रूप में है उसके बारे में देखते हैं। अगर वो समघात अवकल समीकरण है तो उसे किस तरीके से हल करें, तो हल करने की विधि देखेंगे। तो बात कर रहे हैं अपन समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो पहले तो परिभाषा देखें कि किस रूप का समीकरण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अवकल समीकरण dx प्लस एन डी वाई बराबर 0। अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 समीकरण रूप का समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाता है। समघात अवकल समीकरण कहलाता है यदि कोई अवकल समीकरण अपने पास में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर में 0 रूप का, वो समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाता है यदि डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर f1 xy बटा f2 xy। अर्थात जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप का अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण को अपन ने लिखा डी अपॉन डी एक्स बराबर f1 xy बटा f2 xy। इस रूप के अवकल समीकरण को इस रूप में बनाए। इतना काम करने के बाद ये जो अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण में अपन देखेंगे कि f1 xy जहां तब f1 xy तथा f2 xy जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का, सबसे पहले उसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर f1 xy बटा f2 xy लिखेंगे। इस रूप में लिखने के बाद अब अपन देखेंगे कि तब f1 xy तथा f2 xy के प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग समान हो तो उसे समघात अवकल समीकरण कहते हैं। यदि इस रूप के अवकल समीकरण को dy अपॉन dx बराबर f1 xy बटा f2 xy रूप में लिखा और फिर देखेंगे कि f1 xy और f2 xy जो है, इस f1 xy और f2 xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान है तो ही उसे समघात अवकल समीकरण कहते हैं। अब अगर ये समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो इस dy अपॉन dx को इतना काम करने के बाद पहले चेक कर लिया अपन ने कि f1 xy और f2 xy के प्रत्येक पद में xy की घातों का योग समान है, अंश में भी और हर में भी दोनों की घातों का योग समान है, तो कह देंगे कि ये समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण बनाने के बाद जो अपने पास में ये मान है, इस समीकरण को अपन बनाएंगे fy बटा x रूप का। अगर ये dy अपॉन dx रूप में है तो इसे बनाएंगे fy अपॉन x रूप में, और या समीकरण इस रूप में लिखें dx अपॉन dy बराबर f1 xy बटा f2 xy।
परिभाषा दोनों के लिए सेम है। यही अवकल समीकरण जो है, इसी अवकल समीकरण को अगर dx अपॉन dy रूप में लिखें तो ये इस रूप में बन जाएगा। तब भी स्थिति यही रहेगी कि f1xy और f2xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान हो तो उसे कहा जाता है समघात अवकल समीकरण। फिर उस स्थिति में ये जो dx अपॉन dy है, इस dx अपॉन dy को fx बटा y रूप का अवकल समीकरण बनाते हैं, fx बटा y रूप का अवकल समीकरण बनाते हैं। अर्थात जो अपने पास में ये f1xy है, अगर यहाँ dy अपॉन dx है तो इस f1xy से y पद बाहर निकालेंगे, y का पद बाहर निकालेंगे अगर यहाँ अपने पास में dx अपॉन dy है तो, और यदि dy अपॉन dx है तो x का पद बाहर निकाल लो। x का पद जैसे ही इससे बाहर निकालोगे तो x का पद बाहर निकालेंगे तो ये जो समीकरण है ये बन जाएगा अपने पास में, x का पद अपन ने बाहर निकाल लिया, f x के जगह 1 हो गया और y बटा x बटा f2 x अपन ने बाहर निकाला, नीचे से भी बाहर निकाल लिया, x अपन ने बाहर निकाल दिया, x के जगह 1 हो गया और y के जगह हो गया y बटा x की पावर 0। अर्थात ये जो समीकरण अपने पास में बना ये बन गया x की पावर 0 f1 1 x y बटा f2 1 y बटा x, इस रूप का अवकल समीकरण बन गया। तो इसको कह सकते हैं ये रूप, अर्थात dy अपॉन dx बराबर कैपिटल Fy बटा x, जहां कैपिटल Fy बटा x बराबर F1 1y बटा x बटा F2 1y बटा x। अर्थात ये जो रूप अपने पास में दिया गया है, अगर अवकल समीकरण dy अपॉन dx का है, इसके अंश और हर में x और y के प्रत्येक पद की घातों का योग समान हो तो उसे कहेंगे समघात अवकल समीकरण। अगर इसको हल करना हो तो हल करने के लिए सबसे पहले अगर ये dy अपॉन dx रूप में बनाया है तो इस समीकरण को fy बटा x रूप का बनाएंगे, और अगर आप इसको dx अपॉन dy रूप का बनाते हो तो dx अपॉन dy रूप में यहां से अंश से भी y कॉमन ले लिया, हर से भी y कॉमन लोगे तो ये जो समीकरण है ये समीकरण अपने पास में बन जाएगा dx अपॉन dy बराबर fx बटा y रूप का। नेक्स्ट पेज में देखें तो ये अपने पास में बना कि dy अपॉन में dx बराबर fy बटा x रूप का अवकल समीकरण बन गया अगर dy अपॉन dx लिया है तो, और इसी प्रकार अगर अपन dx अपॉन dy लेंगे तो ये बन जाएगा fx बटा y रूप का अवकल समीकरण, इस रूप में बन गया। अब इसको हल किस तरीके से करें, जैसे ही इस पद से x कॉमन लिया तो अपने को समझ में आ गया कि अंश में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, हर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दोनों कॉमन निकाला और ये 0 बन गया। अर्थात कुल मिला के ये था x की पावर 0, इधर था y की पावर 0, 0 घात का समघात अवकल समीकरण बन गया। इतना काम करने के बाद अगर इस अवकल समीकरण को हल करना है तो हल करने के लिए माना y बटा x जो है, इस y बटा x को मानेंगे स्मॉल v के बराबर। समघात समीकरण बनाने के बाद y बटा x को स्मॉल v के बराबर माना, y बटा x को स्मॉल v के बराबर, या ये कह दें कि y बराबर में स्मॉल v x, समीकरण नंबर 1, y बराबर में स्मॉल v x या समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 कह देंगे इसको। इस y बराबर v x का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का हो गया dy अपॉन में dx का फर्स्ट ऐसे के ऐसे x का x के सापेक्ष 1 प्लस सेकंड ऐसे के ऐसे v का करेंगे तो dv अपॉन में dx, अर्थात dy अपॉन dx का मान आ गया अपने पास में v प्लस x dv अपॉन में dx, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से मान उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दिया, समीकरण 2 और 3 से मान उठा के और समीकरण नंबर 1 में रखा
तो ये आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx बराबर x0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो मान 1 हो गया। f y बटा x के जगह अपने पास में है स्मॉल v, अपने पास में ये रूप आ गया। अब इससे पहले अपन ने चरों की पृथक्करण विधि पढ़ी है कि चरों की पृथक्करण विधि में v वाले पद dv की तरफ लाते हैं और x वाले पद जो हैं वो dx की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले x dv अपॉन dx बराबर, पहले तो इस v को f ऑफ v की तरफ लाए, तो f ऑफ v माइनस स्मॉल v, अब dx आ जाएगा इधर, f ऑफ v जो है वो चला जाएगा dv के बटे में, अर्थात dv बटा f ऑफ v माइनस v बराबर में dx बटा x। इस रूप में ये बन गया कि x को ले आओ इधर, dx चला जाएगा ऊपर, f ऑफ v बटा v dv के नीचे। ये जो मान है अपने पास में इस रूप में आ गया, अर्थात ये कह सकते हैं कि dv बटा f ऑफ v माइनस v बराबर में dx बटा x। अब इसका समाकलन करें तो समाकलन अपने पास में समाकलन dv बटा f ऑफ v माइनस v बराबर में dx बटा x, अर्थात ये जो मान है इसका जो भी समाकलन आएगा वो आ जाएगा माइनस में v, dx बटा x का समाकलन हो गया log x प्लस समाकलन गुणांक जो है वो log c भी लिया जा सकता है और c भी ले सकते हैं। तो ये जो हल अपने पास में आया, ये हल आ गया समघात अवकल समीकरण का। तो सबसे पहले अगर किसी समीकरण को अपने को समघात बनाना है तो समघात बनाने के लिए उसे dy अपॉन dx या dx अपॉन dy रूप में लिखेंगे, और dy अपॉन dx रूप में अगर आप लिख रहे हो तो अंश से x कॉमन ले लो, हर से x कॉमन ले लो, अंश और हर से x कॉमन लेने के बाद में इसको बना लेंगे fy बटा x रूप का। समघात चेक करने की सबसे बड़ी ये बात बता दी ना कि भाई dy अपॉन dx दे रखा है, इस रूप में लिखो और फिर चेक कर लेंगे कि f1 xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग अंश और हर में समान होना चाहिए, समान है तो समघात है, फिर उसको इस रूप का बनाएंगे। इतना काम करने के बाद फिर चलते हैं अपन कि भाई y बटा x अपने पास में आया है तो उसके जगह स्मॉल v रखेंगे, या y बराबर में vx रूप में समीकरण को रखा, x के सापेक्ष अवकलन किया, जो भी मान आया वो आया dy अपॉन dx के बराबर, dy अपॉन dx के बराबर जो मान आया है वो, और y बटा x के जगह रख लेंगे v समीकरण नंबर 1 में। तो 1 में रखने पर समीकरण प्राप्त हुआ अपने को ये इस रूप का समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण में अपन v को जो है f ऑफ v की तरफ लाएंगे, v वाले v के पद को f ऑफ v की तरफ लाए, f ऑफ v की तरफ लाने पर ये स्थिति बन जाएगी। इससे आगे वाले स्टेप में अपन f ऑफ v माइनस v को dv के बटा में देंगे और जो dx है उसके बटा में आ जाएगा x का पद। इतना काम करने के बाद चरों की पृथक्करण विधि जो है, एक तरीके से जो ये अपन v को f ऑफ v की तरफ लाए हैं चरों की पृथक्करण विधि है, तो v वाले पद जो है वो dv की तरफ ले गए, x वाले पद dx की तरफ ले गए। इतना काम करने के बाद समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद में जो हल आया वही अपने पास में समघात अवकल समीकरण का हल है। अगर इसको अपन ने dy अपॉन dx रूप में बनाया है तो, अगर इसी मान को dx अपॉन dy रूप में बनाए तो dx अपॉन dy रूप में बनाओगे तो ये बनेगा अपने पास में इस रूप में कि dx अपॉन dy बराबर y की पावर 0 fx बटा y। इस स्थिति में माना x बटा y बराबर में इसको मानेंगे स्मॉल v के बराबर, अर्थात x बराबर में vy, अर्थात x बराबर में vy रूप में बना लिया। वो स्थिति कि ये जो x बराबर vy आया है, इस x बराबर vy का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ y x था, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया था, तो यहाँ जो है यहाँ स्वतंत्र चर है अपने पास में y, तो इस समीकरण का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया तो x का किया तो dx अपॉन में dy बराबर में v ऐसे के ऐसे y का y के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस में v का y के सापेक्ष हो गया dv अपॉन dy और y ऐसे के ऐसे, तो dx अपॉन में dy बराबर में v प्लस y dv अपॉन में dx। ये समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 1, 2 और 3। समीकरण 2 और 3 से मान उठाया, समीकरण नंबर 1 में रखा, तो v प्लस y dv अपॉन में dx बराबर में f
x बटा वाई की जगह आ गया स्मॉल v, एफ ऑफ v। वही प्रोसेस कि इस v को एफ ऑफ ए की तरफ लाया, v को एफ ऑफ ए की तरफ लाएंगे, dv के नीचे ले जाएंगे, जैसे इस तरीके से किया वही प्रोसेस इसमें होगी। तो अगर आप dy अपॉन dx रूप में बना रहे हो तो इस तरीके से हल करेंगे, और dx अपॉन dy रूप में बना रहे हो तो दिए गए समीकरण को इस तरीके से हल करें। यहां पहुंचने के बाद इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज अपन ने पढ़ी है चरों की पृथक्करण विधि, तो चरों की पृथक्करण विधि यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से इसको देखें। तो एग्जाम्पल में अपने पास में है कि हल कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर में 0। अवकल समीकरण अपने पास में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर में 0। तो कोई भी अवकल समीकरण अपने पास में है, उस अवकल समीकरण को अगर संघात विधि से हल करना है तो सबसे पहले इस दिए गए अवकल समीकरण को या तो dx अपॉन dy रूप में बना लो या dy अपॉन dx रूप में बना लो। तो इस समीकरण को अगर dy अपॉन dx रूप में बनाए, 2xy dy बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, या फिर dy के बटा में dx ले आएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बटा में आ जाएगा 2xy, तो dy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बता 2xy, अर्थात ऊपर से अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले ले तो dy अपॉन dx बराबर में ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2xy। तो सबसे पहले दिए गए अवकल समीकरण को dy अपॉन dx रूप में बनाएंगे या dx अपॉन dy रूप में बनाएंगे। इतना काम करने के बाद ये देखें कि ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं। तो समघात अवकल समीकरण की परिभाषा में अपन ने ये पढ़ा था कि जो f1xy है उसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग, और f2xy में f2xy के प्रत्येक पद में घातों का योग समान होना चाहिए। तो यहां देखें तो एक पद तो ये रहा a और नीचे अपने पास में पद रहे। कुल मिला के अगर यहां देखा जाए तो यहां पहला पद अपने पास में वाई स्क्वायर है, इसकी पावर भी 2 है। इसी f1xy का दूसरा पद एक्स स्क्वायर है, इसकी घात भी 2 है। अर्थात कुल मिला के बात करें तो अंश में घातों का योग कितना है 2। ऐसे ही हर में देखें तो हर में एक पद x का है एक पद y का है, घातों का योग करें तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो घातों का योग 2 हो गया। अंश में भी घात 2 है और हर में भी घात 2 है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण समघात समीकरण है और कितने कोटि का है 2 कोटि का है, सॉरी 2 घात का अवकल समीकरण है। तो जो अवकल समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जो है ये है। अगर ये समघात अवकल समीकरण है तो क्या करेंगे भाई, dy अपॉन dx रूप में है तो x का पद ऊपर से बाहर निकाला, x का पद नीचे से बाहर निकाला। और ये जो x का पद निकालने का तरीका है ये भी ये है कि सबसे पहले अंश में अपन ये देख लेंगे कि अंश में मैक्सिमम पावर कितनी है, अंश में या हर में x की मैक्सिमम घात कितनी है उतना ही अपन कॉमन निकालेंगे। अगर x में ये जो dy अपॉन dx है, इस dy अपॉन dx में स्वतंत्र चर अपने पास में x है, इस स्वतंत्र चर की सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 2 है। तो इस पावर को बाहर निकालने का जो तरीका है ये देखेंगे कि अंश में अगर पावर सबसे बड़ी 2 है तो उसी 2 पावर को बाहर निकालें, या हर में सबसे बड़ी पावर 2 है तो 2 को बाहर निकालेंगे, 3 है तो 3 को निकालेंगे। तो इसमें निकाल के देखें तो dy अपॉन में dx बराबर, क्योंकि यहां अगर देखा जाए तो अंश और हर में से x की मैक्सिमम पावर 2 है अपने पास में, तो पावर 2 बाहर निकाली तो एक्स स्क्वायर, तो यहां कोई x का पद नहीं है तो बटा में आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अपन ने अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला है तो नीचे से भी एक्स स्क्वायर ही बाहर निकालेंगे, ऊपर से अगर अपन ने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला है तो नीचे से भी एक्स स्क्वायर ही बाहर निकालेंगे। तो y बटा x, क्योंकि यहां है अपने पास में एक्स वाई, कॉमन निकाल रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर, मतलब गुणा हो जाए भाग हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक पावर तो कट गई, बच गया क्या यहाँ y बटा x।
अर्थात अगर फिर से इस एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। तो यहां से अपने पास में मान आ गया x की पावर 2 से x की पावर 2 कट गया, dy अपॉन में dx बराबर x की पावर 0 वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई बटा एक्स, अर्थात dy अपॉन में dx बराबर एफ वाई बटा एक्स, जहां एफ वाई बटा एक्स जो है वो बराबर है बटा बटा वाई बटा एक्स के। इसको एफ वाई बटा एक्स रूप का समीकरण बना लिया। अगर वाई बटा एक्स रूप का समीकरण बना लिया तो माना वाई बटा एक्स बराबर में वी, वाई बटा एक्स को वी के बराबर माना या वाई बराबर में वी एक्स। स्वतंत्र चर अपने पास में x है तो y बराबर वी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dy अपॉन में dx बराबर v ऐसे के ऐसे x का एक, x ऐसे के ऐसे v का किया dv अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। इन दोनों मानों को उठाओ और ये जो समीकरण है इस समीकरण में रखा, तो dy अपॉन dx के जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर एफ वाई बटा एक्स के जगह मान है अपने पास में ये रहा कि एफ वाई बटा एक्स बराबर में वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अपन ने वाई बटा एक्स के जगह वी माना है तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है तो उसके जगह हो गया अपने पास में वी स्क्वायर, कि वी स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई बटा एक्स के जगह वी। इतना काम कर लिया। इतना करने के बाद में आगे प्रोसेस थी कि ये जो v है इस v को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, तो x dv अपॉन में dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 बटा v, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का v। एलसीएम ले, v को इधर लाए, एलसीएम लिया, एलसीएम अपने पास में आ गया, एलसीएम आया इसका कि dy अपॉन में x dv अपॉन में dx बराबर एलसीएम v आ गया, तो v में इस v का भाग दिया एक बार जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 1, इस v में एक का भाग दिया v बार जाएगा, गुणा किया v से, माइनस का है तो v स्क्वायर, अपने पास में ये मान आया। अब अगर आगे देखें तो यहाँ v स्क्वायर प्लस का है, यहाँ v स्क्वायर माइनस का है, तो अपने पास में मान आ गया x dv अपॉन में dx बराबर माइनस 1 बटा v, x dv अपॉन dx बराबर में माइनस 1 बटा v रूप में आ गया। तो यहां से v को ले जाएंगे dv की तरफ, ये माना जाएगा इधर कि x dv बराबर में माइनस dx बटा v, इस dx को v की तरफ लाए, ये इस रूप में बन गया। या ये कह सकते हैं कि v को ले आओ dv की तरफ, तो v dv बराबर में माइनस dx, इधर गुणा में है x तो इधर आ जाएगा भाग में, कि v dv बराबर में माइनस dx बटा x रूप में ये आ गया। इतना करने के बाद समाकलन करेंगे कि v dv बराबर में माइनस dx बटा x, समाकलन किया तो v का समाकलन v dv का हो गया v स्क्वायर बटा 2 x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहां अपने पास में जो समाकलन आ गया, यहां आ गया माइनस समाकलन dx बटा x है, तो dx बटा x है तो उसका हो गया log x, प्लस रही बात समाकलन गुणांक की, तो समाकलन गुणांक आप log c लेके भी कर सकते हो और समाकलन गुणांक आप c लेके भी कर सकते हो। तो अपन ले रहे हैं यहाँ log c। अगर समाकलन गुणांक log c लेते हो तो फॉर्मूला है अपने पास में log a बटा b बराबर में log a माइनस log b। उस फॉर्मूले से अगर यहां देखें तो यहां है अपने पास में माइनस log x प्लस log c, तो उससे ये बन जाएगा log c बटा x, क्योंकि यहां माइनस का log x है, बराबर में अपने पास में है v स्क्वायर बटा 2, अपने पास में इस रूप में है v स्क्वायर बटा 2 रूप में है। आगे अगर यहां देखें v स्क्वायर बटा 2
बराबर में है log x बटा c। यहां अपने पास में ये मान है, तो इस log को अगर अपन हटाना चाहें, इस log को हटाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इधर से अगर log हटाओगे तो सामने वाली संख्या अपने पास में e की पावर में चली जाएगी। तो ये बन गया कि e की पावर v² बटा 2 बराबर में c बटा x है, बराबर में c बटा x। इस रूप में मान आ गया। या ये कह सकते हैं कि x e की पावर v² बटा 2 बराबर में c। ये हल आ गया। चूंकि अपन ने माना था, चूंकि y बटा x बराबर में है y बटा x बराबर में है v, तो v की जगह मान रख देंगे अपन y बटा x। तो ये जो मान अपने पास में आया x e की पावर v² है, तो v² का मतलब हो गया y² बटा x²। तो y² बटा 2x² बराबर में c। तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया था, उस दिए गए अवकल समीकरण का समघात रूप अगर अपने को देखना है तो वो समघात रूप इस रूप में। सबसे पहले दिए गए अवकल समीकरण को dy/dx रूप में लिखा। समघात देखने के लिए अंश और हर में x और y के प्रत्येक पद की घातों का योग समान होना चाहिए। अगर समान है तो उसको y बटा x रूप का dy/dx बराबर fy बटा x रूप का अवकल समीकरण बनाएंगे। इतना करने के बाद जो y बटा x है उसके जगह प्रतिस्थापित किया, अर्थात y बराबर vx रूप में लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में जो मान आया है वह, और y बटा x के जगह रख देंगे v। ये मान प्रतिस्थापित करेंगे। जो इससे आगे पहले जो विधि पढ़ी थी अपन ने, चरों की पृथक्करण विधि, उस चरों की पृथक्करण विधि की सहायता से v वाला पद dv की तरफ चला जाएगा, x वाला पद dx की तरफ चला जाएगा, और हल करने पर मान जो अपने पास में आएगा वो आएगा दिए गए अवकल समघात अवकल समीकरण का हल होगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक मिलते रहें। धन्यवाद।